परिचय। आपके सामने के दरवाजे के बाहर एक भी गलत जगह रखी वस्तु चुपचाप आपके परिवार के भाग्य को खत्म कर सकती है। वित्तीय असफलताओं, लगातार दुर्भाग्य या यहां तक कि समय के साथ भावनात्मक तनाव का कारण बन सकती है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपका घर अनजाने में ये महत्वपूर्ण फेंग शुई गलतियां नहीं कर रहा है? फेंग शुई में आपका सामने का दरवाजा सिर्फ एक भौतिक प्रवेश द्वार नहीं है, यह महत्वपूर्ण ची या के का प्रवेश द्वार है जो आपके घर में समृद्धि, सद्भाव और आशीर्वाद लाता है। यह पवित्र दहलीज बाहरी दुनिया को आपके व्यक्तिगत अभयारण्य से जोड़ती है, जिससे यह धन, शांति और खुशी के प्रवाह को निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। एक समृद्ध घर एक साफ, बिना किसी बाधा के प्रवेश द्वार से शुरू होता है। फिर भी कई परिवार अनजाने में छोटी लेकिन गंभीर गलतियां करते हैं जो दीर्घकालिक आध्यात्मिक क्षति का कारण बनती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके करियर में अचानक बाधाएं आ गईं? पैसा जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से गायब हो गया, या आपके परिवार के भीतर बिना किसी स्पष्ट कारण के तनाव बढ़ने लगा? इसका उत्तर आपकी नौकरी, आपकी आदतों या आपके रिश्तों में नहीं हो सकता है। यह आपके दरवाजे के ठीक बाहर रखी चीजों जितना ही सरल हो सकता है। कोई गंदा डोरमैट, मुरझाया हुआ पौधा या कोई गलत जगह रखी वस्तु दुर्भाग्य के लिए चुंबक की तरह काम कर सकती है, जो धीरे धीरे आपके घर में आने वाले सौभाग्य को खत्म कर देती है। आज हम 10 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको अपने दरवाजे के सामने कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसी चीजें जो हानिरहित लग सकती हैं, लेकिन चुपचाप आपकी समृद्धि और शांति के खिलाफ काम कर सकती हैं। हर चीज के बारे में हमारे साथ बने रहें और सुनिश्चित करें कि आपका सामने का दरवाजा सिर्फ एक प्रवेश द्वार न हो, बल्कि स्वास्थ्य, प्रचुरता और सद्भाव के लिए एक शक्तिशाली चुंबक हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य की जानकारी कभी न चूकें। और अभी से अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए टिप्पणियों में इनमें से एक पुष्टिकरण डालें। मैं सकारात्मकता और समृद्धि को आकर्षित करने वाला बवंडर हूं। मेरा घर धन और खुशी का आश्रय है। आइए एक ऐसी जगह बनाना शुरू करें जो न केवल आपके शरीर को आश्रय दे, बल्कि आपकी आत्मा और भविष्य को भी पोषित करे। 1. कचरा। कचरा एक साधारण स्वच्छता समस्या की तरह लग सकता है, लेकिन फेंग शुई में यह बहुत गहरे आध्यात्मिक परिणाम देता है। माना जाता है कि आपका सामने का दरवाजा वह जगह है जहां से धन के देवता प्रवेश करते हैं, और कचरा, विशेष रूप से सुविधा के लिए छोड़े गए बैग, उस पवित्र प्रवेश को रोकने वाली दीवार की तरह काम करते हैं। कचरा न केवल बुरी गंध छोड़ता है, बल्कि शाची भी छोड़ता है, एक जहरीली, क्षयकारी ऊर्जा जो आपके पूरे घर के कंपन को दूषित कर सकती है। यह एक गंदा दृश्य बनाता है, आगंतुकों पर खराब प्रभाव डालता है और सीधे अंदर रहने वालों के मूड और भलाई को प्रभावित करता है। जब कचरा अच्छे फेंग शुई के साथ संरेखित दरवाजे को अवरुद्ध करता है, तो आपके परिवार को पोषण देने वाली ऊर्जा अवरुद्ध या विक्षेपित हो जाती है। इस असंतुलन के सामान्य संकेतों में चल रहे वित्तीय संघर्ष, रिश्ते के संघर्ष और तनावपूर्ण या भारी भावनात्मक माहौल शामिल हैं। क्या करें? हमेशा सामने के दरवाजे के क्षेत्र से कचरा तुरंत हटा दें। अगर कूड़ेदान को दूसरी जगह नहीं रखा जा सकता है, तो सुनिश्चित करें कि उसका ढक्कन कसकर बंद हो और उसे कम से कम 3 से 6 फीट 1 से 2 मीटर दूर रखा जाए। नकारात्मक ऊर्जा को संतुलित करने और सद्भाव को बहाल करने के लिए आसपास हरे पौधे या विंड चाइम लगाएं। अपने परिवार और उसकी समृद्धि के बीच कूड़े के थैले को न आने दें। स्वच्छता सिर्फ आराम नहीं है, यह चुंबकीय ऊर्जा है। 2. चौड़ी छतरियों वाले बड़े पेड़। आपके घर के सामने छाया देने वाला एक लंबा पेड़ सुंदर लग सकता है, लेकिन फेंग शुई में यह एक बड़ी बाधा हो सकती है। फैली हुई छतरियों वाले बड़े पेड़ सूरज की रोशनी और हवा के प्रवाह को रोकते हैं, जिससे एक ऐसी जगह बनती है जहां छी प्रवाहित होने के बजाय स्थिर हो जाती है। यह ऊर्जा छाया धन में गिरावट, भावनात्मक भारीपन और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का कारण बन सकती है।
प्रवेश द्वार पर बहुत अधिक छाया आपके घर को ठंडा, बंद और ऊर्जावान रूप से घुटन भरा महसूस करा सकती है। प्रतीकात्मक संदेश, विकास और अवसर अवरुद्ध हो जाते हैं। इसके अलावा बड़ी शाखाएं तूफान के दौरान शारीरिक खतरा पैदा करती है और आपके घर को नुकसान पहुंचा सकती है या यहां तक कि प्रियजनों को भी खतरे में डाल सकती हैं। समाधान: दरवाजे को खुला और धूपदार रखने के लिए नियमित रूप से उगी हुई शाखाओं को काटें। अगर पेड़ इतना बड़ा है कि उसे संभालना मुश्किल है, तो उसे दूसरी जगह लगाने या उसकी जगह छोटे, सकारात्मक ऊर्जा वाले पौधे लगाने पर विचार करें। अनार, बेलौरेल या बोगनविलिया जैसी शुभ प्रजातियां चुनें। ये सभी प्रतीकात्मक समृद्धि लाती हैं। आपके सामने का दरवाजा घर की ऊर्जा प्रणाली का मुख है। इसे खुला, सांस लेने योग्य और अवरोधों से मुक्त रखें। तीसरे मृत या मुरझाए हुए पौधे जीवन शक्ति और ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। हरियाली से भरपूर पौधे विकास, सौभाग्य और नवीनीकरण को आकर्षित करते हैं। लेकिन जब आपके दरवाजे के पास के पौधे सूखे, मरते हुए या बेपरवाह होते हैं, तो वे विपरीत संकेत भेजते हैं: क्षय, उपेक्षा और ऊर्जा में गिरावट। मुरझाए हुए पौधे यिन ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जो अत्यधिक होने पर अवसाद, पारिवारिक तनाव और दुर्भाग्य को आमंत्रित कर सकते हैं। यह ऊर्जा पथ को भी अवरुद्ध करता है, जिसका उपयोग भाग्यशाली अवसरों के प्रवेश के लिए करते हैं। इसे कैसे ठीक करें? किसी भी मृत या मुरझाए हुए पौधे को तुरंत हटा दें। उन्हें मनी प्लांट, क्रेप मर्टल या बे लॉरेल जैसी स्वस्थ, जीवंत प्रजातियों से बदलें। नियमित रूप से पानी दें, काटें और उन्हें इरादे और प्यार से देखभाल करें। ऊर्जा को आपके दरवाजे पर सबसे पहले जीवन दिखाई दे, क्षय नहीं। 4. गंदे डोरमैट। डोरमैट एक छोटा सा लग सकता है, लेकिन यह एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक भूमिका निभाता है। यह बाहरी दुनिया और आपके पवित्र स्थान के बीच ऊर्जा का संरक्षक है। एक गंदी, फटी हुई या घिसी हुई चटाई न केवल गंदगी को, बल्कि नकारात्मक आध्यात्मिक अवशेषों को भी सोख लेती है। फेंग शुई के दृष्टिकोण से गंदी चटाई दुर्भाग्य को फंसाती है और ताजा ची को प्रवेश करने से रोकती है। वे आपके अवचेतन और आपके मेहमानों को एक संदेश भी देते हैं: यह स्थान उपेक्षित है। सुधारात्मक कदम: अपने डोरमैट को बार बार धोएं और सुखाएं। पुरानी या फटी हुई चटाई को पूरी तरह से बदल दें। अपने राशि तत्व के आधार पर रंग और आकार चुनें। उदाहरण के लिए, लकड़ी के संकेतों के लिए हरा, आग के लिए लाल। स्थिरता के लिए आयताकार या चौकोर चटाई सबसे अच्छी होती है, और हमेशा सुनिश्चित करें कि चटाई सपाट और बीच में हो। टेढ़ी चटाई परिवार की गतिशीलता या निर्णय लेने में असंतुलन का संकेत देती है। 5. गंदे जूते। प्रवेश द्वार पर बिखरे जूते सिर्फ एक नजर से ज्यादा हैं। फेंग शुई में वे अव्यवस्थित ऊर्जा और अराजकता का प्रतीक हैं। जूते बाहरी दुनिया से धूल और अवांछित ची इकट्ठा करते हैं। जब उन्हें गंदे ढेर में छोड़ दिया जाता है, तो वे आपके घर के आशीर्वाद के प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं। वे कारण बन सकते हैं: परिवार के सदस्यों के बीच तनाव, वित्तीय रुकावट, करियर में ठहराव, भावनात्मक भारीपन। समाधान: बंद शू कैबिनेट या साफ सुथरी रैक का उपयोग करें, जो दरवाजे की तरफ नहीं बल्कि बगल में रखी हो। प्रवेश द्वार की ओर जूते के पंजे को इंगित करने से बचें। प्रतीकात्मक रूप से धन को बाहर निकालना। क्षेत्र को अक्सर साफ करें और घिसे पिटे जूते फेंक दें जो स्थिर ऊर्जा ले जाते हैं। अपने प्रवेश द्वार को शांति, स्वागत और तत्परता का प्रतीक होने दें, अव्यवस्था और भ्रम का नहीं। 6. भयंकर जानवरों की मूर्तियां या छवियां। आक्रामक जानवरों की छवियां, जैसे दहाड़ते हुए शेर, गुर्राते हुए बाघ या दहाड़ते हुए भेड़िए, का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जा सकता है, लेकिन वे अक्सर अशांत ऊर्जा पैदा करते हैं जो सौभाग्य को प्रवेश करने से रोकते हैं। सामने का दरवाजा खुला, आमंत्रित और सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया है। हालांकि ये प्रतीक प्रतिरोध और भय उत्पन्न करते हैं, भले ही अनजाने में ही क्यों ना हो। वे बहस को बढ़ावा दे सकते हैं, सकारात्मक लोगों को दूर भगा सकते हैं और संवेदनशील व्यक्तियों की भावनात्मक भलाई को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बजाय क्या करें?
कोई मछली, शांत ड्रैगन, फीनिक्स या यूनिकॉर्न जैसे सामंजस्यपूर्ण प्रतीकों का चयन करें। यदि आपके पास पहले से ही भयंकर जानवरों की सजावट है तो इसे दरवाजे से दूर रखें। आदर्श रूप से साइड एरिया या इंटीरियर डिस्प्ले में सुनिश्चित करें कि कोई भी डरावनी चीज सीधे मुख्य दरवाजे के सामने न हो। आपके घर को एक गर्मजोशी भरे आलिंगन की तरह महसूस होना चाहिए, युद्ध के मैदान की तरह नहीं। 7. विंड चाइम अनुचित तरीके से रखा गया। फेंग शुई में विंड चाइम को स्थिर ऊर्जा को प्रसारित करने और भाग्य को सक्रिय करने की उनकी क्षमता के लिए सराहा जाता है, लेकिन जब अनुचित तरीके से लटकाया जाता है, खासकर सामने के दरवाजे पर, तो वे अच्छे से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। आपका मूल संदेश यहीं समाप्त होता प्रतीत होता है। यदि आप चाहें तो मैं विंड चाइम से आगे की व्याख्या करना जारी रख सकता हूं जब आप बाकी जानकारी दे दें। मुझे बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि मैं नंबर 7 और उसके बाद भी जारी रखूं, या यदि आप चाहते हैं कि यह संस्करण वीडियो कथन के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट में विभाजित हो।